नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं इस वक्त सिलीगुड़ी के डागापुर स्थित एक निजी स्कूल के सामने, एक प्राइवेट स्कूल के सामने। और यहाँ पर आप देखेंगे गार्जियन की पूरी भीड़ है और गार्जियन ने विभिन्न मांगों के समर्थन में यहाँ एक ज्ञापन दे रखा था। आज मिलने की डेट दी गई थी, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं गार्जियन लोग। फिलहाल यहाँ गेट पर है और उन्हें अंदर की तरफ भी फिलहाल तो प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों को सीसीटीवी है ना, तो बोलना बंद करो ना। आप लोगों को सीसीटीवी है ना, बोल रहे हैं ना, बंद करो। नहीं क्या हुआ, बंद करो ना। और यहाँ देख सकते हैं स्कूल के गेट पर लोग लगा दिए गए हैं, जो सुरक्षा कर्मी है वो लगाए हुए हैं। और यहाँ गार्जियन लोग पहुंचे हुए हैं और विभिन्न मांगों के समर्थन में इन्होंने एक ज्ञापन दे रखा था स्कूल प्रशासन को, और उसी को लेकर आज जवाब देना था। आज मीटिंग होनी थी, उसी को लेकर यहाँ गार्जियन लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ जो अब मिलने पहुंचे थे, लेकिन अभी उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है स्कूल प्रबंधन से। जहाँ पर निजी स्कूल में जो है गार्जियन का कहना है कि बिना गार्जियन को बताए सूचित किए जो है कर दी जाती है फीस के नाम पर। तो देखिए, लगातार जो खबर समय है वो आपको दिखा रहा है, स्कूल से जुड़ी खबरें दिखा रहा है। लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुछ प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है। गार्जियनों का जो गार्जियन उनका जीना एक तरह से हराम हो रखा है। विभिन्न तरीकों से हर चीज पर उनसे कुछ न कुछ बहाने से शुल्क वसूला जा रहा है। उनके साथ एक तरह की ज्यादती हो रही है। उसे लेकर जो अभिभावकगण है परेशान है। खबर समय लगातार आपको ये जो स्थिति है वो दिखा रहा है। लगातार विभिन्न स्कूलों के जो विभिन्न फंडे हैं और विभिन्न तरीके से किस तरह से इन लोगों को परेशान किया है, वो बातें भी हम आपको सामने रख रहे हैं। और ऐसे में आज देखा गया ये जो रोष है वो सामने आया। कुछ अभिभावक है, उन्होंने हिम्मत की है आके सामने आने की, विरोध करने की, या फिर साथ ही जो स्कूल की तरफ से अत्याचार किए जा रहे हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश के लिए यहाँ गार्जियन लोग आगे आए हैं। हम बातें करेंगे सब गार्जियन लोग से यहाँ पर, लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि चूंकि आज का टाइम दिया गया था स्कूल प्रबंधन की तरफ से, आज तक की मोहलत दी गई थी स्कूल प्रबंधन की तरफ से, और अब ये यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल के जो गेट है वो फिलहाल बंद है और उनके जो पर्सनल सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर तैनात है और किसी को अंदर जाने की अनुमति फिलहाल यहाँ पर नहीं है। सर कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग क्यों पहुंचे यहाँ पर? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्कूल के जो मंथली फीस है, जो डिफरेंट चार्जेस ले रही है स्कूल, उसके लिए हम लोग बात करने आए हैं। पिछली एक हफ्ता पहले 19 तारीख को भी हम लोग आए थे स्कूल में। हमने एक लेटर दिया था, स्कूल के द्वारा हमें बताया गया था कि हम आपका जवाब देंगे, लेकिन विगत 7 दिनों में हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। अब उस जवाब के लिए हम आज फिर 7 दिन बाद इकट्ठा हुए हैं, जाके मिलना चाहते हैं पेरेंट्स, स्कूल टीचर से, प्रिंसिपल से। बट अभी हमें 2 जन को अलाउ कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो हम लोग 3 जन जाने की मांग करें कि हमें 3 जन को अलाउ किया जाए। हम लोग 3 जन जाएंगे अंदर जाके बात करेंगे। मूल किस विषय को लेकर आप लोग जो यहाँ पर जो उपस्थित हुए, क्या विषय? स्कूल मंथली हमसे 4700 अप्रोक्स चार्ज करता है हर महीने। 4700 रुपये में 3500 रुपये के आसपास ट्यूशन फीस है। उसके अलावा 1200 रुपये हर महीने लिए जाते हैं डिफरेंट हेड्स में। इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टेशनरी है, मिसलेनियस है, मेडिकल है, गेम्स फीस है, म्यूजिक फीस है, ऑडियो विजुअल फीस है, कंप्यूटर लैब है। तो हमारा स्कूल से ये जानना है कि जो 1200 रुपये हम हर महीने दे रहे हैं, तो अगर स्कूल की स्ट्रेंथ अगर 1000 स्टूडेंट्स भी है, तो 1200 रुपये को अगर हम 1000 बच्चों से गुना करते हैं तो वो एक साल का 1,44,00,000 रुपया होता है। वो 1,44,00,000 रुपये क्या स्कूल का एक्चुअल एक्सपेंस है? क्या स्कूल का इलेक्ट्रिक का खर्चा एक साल का 20,25,000 रुपये है? क्या स्टेशनरी के ऊपर स्कूल 12.5 लाख रुपये खर्चा कर रही है? जो 12.5 लाख रुपए खर्चा अगर कर रही है, तो जो एग्जाम में आंसर शीट भी है वो भी तो हम पेरेंट्स ही खरीद के दे रहे हैं एकेडमी हाउस से। उनको आंसर शीट तक हम खरीद के दे रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न, स्कूल तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे जी नहीं, आज के डेट में स्कूल जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है आज के डेट में। आज स्कूल के पास जो प्रॉफिट है वो किसी के पास नहीं है। सबसे ज्यादा स्कूल प्रॉफिट स्कूल ही है। आज बुक्स में ले लो, यूनिफॉर्म में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, या बस फैसिलिटी जो स्कूल प्रोवाइड कर रही है, सब चीज में तो स्कूल कमीशन है। जैसे फीस वृद्धि को लेकर आप
सर एक बात सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप इतने गार्जियन धूप में खड़े हैं, आज स्कूल प्रबंधन ने आप लोग को बुलाया था, तो नहीं, स्कूल प्रबंधन ने हमें नहीं बुलाया। आज हम टाइम दिया गया था 19 तारीख को हमने लेटर दिया था स्कूल को, हम पेरेंट्स आके साइन करके स्कूल को बकायदा लेटर देके गए थे कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है। उस दिन भी हमें स्कूल के अंदर अलाउ नहीं किया गया। अच्छा, 2 पेरेंट्स अंदर गए हुए थे, उन्हीं के थ्रू हमने अपना लेटर भिजवाया। वो लेटर लिया गया, लेटर लेके स्कूल बोला कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आज 7 दिन हो गए, स्कूल की तरफ से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। आज हम फिर दोबारा आए हैं कि हम जो लेटर दिए थे उसका क्या जवाब है स्कूल के। मेरा प्रश्न है फीस वृद्धि को लेकर, जब गार्जियन से क्या डिस्कशन किया जाता है स्कूल के तरफ ना, से कोई डिस्कशन नहीं है। लास्ट सेशन जब एंड हुआ, एंड होने पे जब हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट वाले दिन हमें एक नोटिस दी गई स्कूल की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था कि स्कूल स्टार्ट कब से हो रहा है, न्यू सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। उसमें एक ही लाइन लिखी हुई थी कि फ्रॉम न्यू सेशन 2023-24 स्कूल ट्यूशन फीस हैज बीन हाइक्ड बाय 20%। एक बार में 20% हाइक किया गया है। उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, और वो ऐसे सिचुएशन पे, ऐसे टाइम पे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली कि सेशन एंड हो चुका है, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। उस बीच में अगर स्कूल से टीसी भी अगर मांगते हैं तो उस टाइम पे स्कूल ये वो करता है कि आप पूरा सेशन का चार्ज दे दीजिए और आप अपनी बच्चे की टीसी ले लीजिए। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आपने लेटर दिया, आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, आज 7 दिन हो गए आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा, आखिर गार्जियन लोग की कोई इज्जत है? नहीं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हम देख रहे हैं आपके सामने में आज इतने पेरेंट्स खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, हमें संख्या गेट में के अंदर आज सैकड़ों की संख्या में आप गार्जियन बाहर खड़े हैं, और स्कूल कृतपक्ष जो है वो आपको अंदर तक जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। नहीं दे रहे हैं, हम लोग को कोई अनुमति नहीं है। हमें सिर्फ 2 बच्चों पेरेंट्स को अलाउ कर रहे हैं कि 2 जन सिर्फ जाएंगे। उसमें भी हमें अंदर जाके ये पता नहीं है कि हमारी मुलाकात प्रिंसिपल से होगी या जो रिसेप्शन पे बैठता है उनसे होगी। मनमानी चल रही है स्कूल की, इसको लेकर क्या आप जो है शिक्षा विभाग के खिलाफ आप लोग जितने गार्जियन इसको लेकर लिखित तौर पे शिकायत दर्ज कराएंगे, या फिर जो है यहाँ के डीएम है उनको इस चीज को लेकर अवगत कराएंगे? जी बिल्कुल, आज अगर हमारी जो डिमांड है, हमारी जो रिक्वेस्ट है स्कूल से, वो अगर उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम 2 दिन के अंदर में हम सारे पेरेंट्स दोबारा से लेटर को साइन करके और डीएम ऑफिस, एसडीओ, कमिश्नर सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डीएम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, सबके पास हम अपना लेटर भेजेंगे, अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उसके बाद देखते हैं प्रशासन हमारी क्या मदद करता है। तो दर्शकों आपसे बता देते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत से आरोप, एक आरोप नहीं है, बहुत से आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं गार्जियन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर फीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी पर मंथ चेंज होते रहता है, किसी महीने में कितना है, किसी महीने में कितना है। और आप यहाँ पर देखिए कितने गार्जियन यहाँ धूप में खड़े हुए हैं जो परेशान होकर यहाँ पर आए हैं, और साथ ही कितनी यहाँ अनियमितता है पुस्तकों को लेकर। देखिए है ना, यही बुक सेम पब्लिकेशन की बुक जो है 2100 रुपए की जो बुक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये विंग्स ऑफ वंडर की से मधुबन पब्लिकेशन की है, 1549 पे, 1549 की कर दिए वही बुक है। हर साल लास्ट ईयर भी माने जो बच्चा क्लास 2 में था उसको एक डिक्शनरी मिली थी, 400 रुपए की एक डिक्शनरी आती है। क्लास 3 में गया, फिर उससे उसको एक डिक्शनरी कंपलसरी है कि आपको लेनी पड़ेगी 400 रुपए की डिक्शनरी। तो एक साल में डिक्शनरी क्या चेंज हो गई? क्या नए शब्द इन्वेंट हो गए हैं? क्या ये शब्दों के मतलब बदल गए हैं? या क्या तो शब्दों के मतलब बदल गए हैं कि कोई नए शब्द इन्वेंट हो गए हैं? अंदर की कवर चेंज हो गई है, बुक की कवर चेंज हो गई है, बुक्स के अंदर जो पिक्चर्स है वो चेंज हो गई है। आपको कंपलसरी है, लेना पड़ेगा 400 रुपए की बुक। यहाँ पे और भी कुछ एकेडमी तो यही हम बता रहे थे कि देखिए गार्जियनों के साथ कितना यहाँ पर है। कुछ बोलेंगे आप? क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम प्रीति पांडे है। मैं फीस को लेके बोलना चाहती हूँ कि फीस मतलब इतना ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके घर में 2-3 बच्चे हैं वो इतना मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिनके घर में एक बच्चे वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लें, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा फीस नहीं बढ़ाना चाहिए। एक्टिविटी है तो एक्टिविटी के लिए भी पेरेंट्स लोग को घर से ही देना पड़ता है, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है पेरेंट्स लोगों पे। है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो पर मंथ चेंज हो रहा है, कोई फिक्स नहीं है। हाँ जी, पर मंथ चेंज होता है, और फाइनल एग्जाम आते आते तो और ज्यादा ही बढ़ जाता है फीस का प्रेशर। और ये बात ये है कि हमारे जो बस के हैं बच्चे, उसका भी फीस बढ़ता है, बस वाले का भी, ट्रैवल का भी फीस बढ़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए। पेरेंट्स लोगों को भी समझना चाहिए, टीचर लोग को। इंसान को समझना चाहिए, स्कूल तो कुछ समझता ही नहीं है, कुछ कंसल्ट करना के चाहता ही नहीं है, बाहर ही रहो, कुछ इंसानियत ही नहीं है कुछ भी।
इसके पहले भी हम लोग आए थे, 7-8 दिन आगे पहले आए थे, इतना सारा पेरेंट्स आया था, लेकिन सब धूप में कितना देर तक खड़ा हुए थे, लेकिन कुछ भी स्कूल से कुछ रिस्पांस नहीं था कि हम लोग कितना रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा छाया में हम लोगों को रोकने दीजिए। जिस स्कूल में इतने संस्कार नहीं हो कि वो गार्जियन की इज्जत कर सके, उसमें आप अपने बच्चे क्यों पढ़ाते अभी हम लोग इतना नेक, वही तो हम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन हम लोग का बच्चा का 1 साल का फ्यूचर खराब हो जाएगा। यदि आज हम अपने बच्चे का स्कूल से नाम कुछ भी कर दे तो हमें 1 साल स्कूल घर में रखना पड़ेगा। इसलिए इस साल यदि कोई सुनवाई नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम हम अपने बच्चों को निकालेंगे। ये बात है कि नहीं, आज इतने बड़े संख्या में गार्जियंस यहाँ, इतनी कड़ी धूप है, 40 से ज्यादा डिग्री तापमान यहाँ पर है, उसमें ये लोग खड़े हैं और इस स्कूल पक्ष की बात आप देख सकते हैं कि इन्हें छाया तक नहीं दी जा रही है। इवन जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो ये जो सुरक्षा गार्ड है यहाँ पर हमें भी खड़ा नहीं होने दे रहे थे, जबकि अगर लीगली बात करें तो ये इनका इलाका नहीं है, पीडब्ल्यूडी का इलाका है। बावजूद इसके ये गार्जियन या यहाँ तक कि पत्रकारों को भी यहाँ आने से मना कर रहे थे। तो इन स्कूल जिन स्कूल को जो सैकड़ों महिलाएं, माताएं, बहनें यहाँ पर खड़ी है, उनके प्रति दया नहीं है मन में, तो वो किसे बच्चों को शिक्षा देंगे, सवाल ये उठता है। और गार्जियन भी यहाँ पर है, ये तीखा सवाल जरूर है, चुभ सकता है, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि जो माताओं के प्रति दया नहीं रखेंगे वो बच्चों में क्या संस्कार देंगे। क्या कह रहे हैं आप? संस्कार की बात, आप लोग की जो इज्जत नहीं कर रहे, जो गार्जियन है, जो बच्चे आप अपने यहाँ पर दे रखे हैं, आप अपने खून पसीने की कमाई यहाँ पर दे रहे हैं और आप लोग के साथ ये सुलूक, तो कैसी शिक्षा मिलेगी बच्चों को? उम्मीद बहुत कम है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें आज स्कूल जैसे है कि जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है, स्कूल एक पर्टिकुलर किसी कंपनी को हायर करता है कि वो स्कूल के बिहाफ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे, जो बच्चों को सुरक्षित घर से ले और स्कूल पहुंचाए और स्कूल से घर पहुंचाए। पिछले साल जब स्कूल लॉकडाउन के बाद खुला तब जीपी ट्रेवल्स जो यहाँ पर एक बस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उन्होंने 1200 रुपए से तकरीबन 1700 रुपए उस फीस को किया, 500 रुपए वृद्धि हुई। किया था उन्होंने 2200, लेकिन पेरेंट्स के आंदोलन के बाद उसको 500 कम करके 1700 रुपए पे लाया गया। 1700 रुपए पेरेंट्स से ले रहा था। पिछले साल से इस साल तक के बीच में आप भी पत्रकार है, आपको भी मालूम होगा कि डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसी कीमत पे डीजल मिल रहा है, शायद 1-2 रुपए सस्ता ही हुआ है। लेकिन इस बार भी 120 रुपए बस भाड़े में वृद्धि कर दिया है। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र जी, और ये बता दें, खबर समय लगातार कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहा है, जो गार्जियन लोग के साथ एक तरह का जो अत्याचार हो रहा है, जो ज्यादतियां की जा रही है, उसे लेकर लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि अभी तक न किसी स्कूल ने संपर्क करने की कोशिश की है और न ही प्रशासन की तरफ से भी कोई कदम उठा दिख रहा है। क्या आप प्रशासन में जाएंगे? बिल्कुल, हम प्रशासन में जाएंगे। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि पिछले 10-15 दिन से हम भी खबर समय के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है प्राइवेट स्कूल के खिलाफ, उसमें अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों के विरुद्ध मुहिम चला रहे हैं जो ज्यादतियां कर रहे हैं। हाँ, मैं देखिए, हमारे प्राइवेट स्कूल से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो लूट मचा रहे हैं, जो जनता को लूट रहे हैं या गलत तरीके से ले रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, इस कमीशन खोरी के विरुद्ध जो खबर समय मुहिम कर रहे हैं, जो मुहिम कर रहे हैं कि कमीशन खोरी की तरफ जो बुक्स वेंडर है या जो यूनिफॉर्म वेंडर है या स्कूल है, जो कमीशन के खिलाफ जो आपने मुहिम चलाई है, उसके पीछे प्रशासन क्यों अभी तक चुप्पी साधे हुए है? क्यों प्रशासन आगे नहीं आ रहा है? क्यों अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है? मेरे विचार से ये 15 दिन के बीच में प्रशासन से किसी ने भी आपको संपर्क नहीं किया होगा कि सोनी जी आप ये जो मुहिम चला रहे हैं इसमें कहाँ तक सच्चाई है या हमारी तरफ से आपको क्या सहायता चाहिए। अभी तक आपके पास भी कोई नहीं आया है। तो वही हमारा भी क्वेश्चन है प्रशासन से कि प्रशासन क्यों चुप है। आज अगर हमारे को कोई पॉजिटिव यहाँ से रिस्पांस नहीं मिलता है या स्कूल हमसे 1-2 दिन का समय ले मांगता है तो हम वो समय देंगे। अगर उसके बाद भी हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम बिल्कुल प्रशासन के पास प्रशासन को निगाह रखनी चाहिए। जब इतने गार्जियन सड़कों पर उतर आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो कोई बात होगी, और आज ये तो शुरुआत है। और जी अगर यही रवैया रहा तो आपको ये जो आप विरोध बोल लीजिए या गार्जियन की भीड़ बोल लीजिए, आपको प्रत्येक स्कूल में देखने के लिए मिलेगी। हाँ सुरेंद्र जी, एक सवाल मेरा और भी है कि जो ये प्राइवेट स्कूलों में जो ये फीस वृद्धि होती है, इस बार इन्होंने 20% एक बार में बढ़ाया है, क्या इस फीस वृद्धि में प्रशासन का कोई रोल नहीं होता? इस फीस नियंत्रण पे प्रशासन का कोई रोल नहीं होता? क्या इन्हें कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती किसी से कि हम फीस वृद्धि कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसके लिए? ये अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा है तो आज ये 20% बढ़ा है, कल 40 भी हो सकता है। सुनता है
तो फिर बता दें दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं डागापुर से, डागापुर स्थित एक स्कूल से दिखा रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग, फिर गार्जियन लोग आए हुए हैं। हाँ सर, मैम क्या बोलोगे आप? बोलिए। अच्छा, मेरा एक सवाल भी है स्कूल से। बच्चे जब स्कूल में, अच्छा आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी, तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं बस से आते हैं, बस से लेकर जब क्लासरूम जाते हैं बारिश के टाइम में एक शेड भी नहीं है, जो भीग के जाना पड़ता है बच्चों को। और वॉशरूम भी क्लास स्कूल का अंदर जो होना चाहिए एंड में वो भी नहीं है। वॉशरूम है स्कूल से बाहर, मतलब स्कूल से थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ बारिश के टाइम में उतना से जाने के लिए बच्चों को छाता लेके आना पड़ता है घर से। ऐसा क्यों, शेड क्यों नहीं बनवाया? हम पैसे देते क्या, किस लिए? बच्चे जब जाते हैं क्लास से, जब इन सब बातों पे आप ध्यान आकर्षित कीजिए, उनको बोलिए जाके प्रिंसिपल को। सबको पता है, सबको पता है सब। उन लोग को देख भी रहे हैं ना कि शेड नहीं है, छाता लेके आना पड़ रहा है। एक छाता सिर्फ उसी के लिए चाहिए। छोटे छोटे बच्चे वो छाता, छाता संभालेगा, बैग संभालेगा, क्या संभालेगा? भीग जाता है, घर में जाके जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है। माने कि यहाँ सुविधा भी कम है। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम विजय है। हाँ, मैं स्कूल का ये सिस्टम जो देख रहा हूँ, स्कूल को, हाँ पढ़ते हैं, तो बेसिकली स्कूल को आपके बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है। वो पढ़े न पढ़े का उसका परफॉर्मेंस है, उससे उसका कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ जब भी आप स्कूल में बुलाएंगे वो बोलेंगे कि आप फीस बुक लेकर आइए। बच्चा कैसा है आपको बिठा कर नहीं पूछेंगे कि आपका बच्चा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या किया जा सकता है, उसके विषय में वो लोग आपको बुलाएंगे ही नहीं। फीस बुक लेकर हर वक्त एनी टाइम, और वो गेट से ही फीस बुक चेक होता है। यहाँ चेक होगा, फिर वो सेकंड गेट में चेक होगा, फिर वहाँ साइन करेंगे, वो भी फीस चेक करेंगे। फीस बुक फीस अप टू डेट है कि नहीं, बच्चा आपका अप टू डेट है, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या उसके में कमी है क्या है, वो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वो लोग फीस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सिस्टम में। तो कहने का मतलब है कि कोई, ये महाबट हाई स्कूल है, एक अच्छा स्कूल है, लेकिन अच्छा कहने का मतलब ये भी नहीं कि भाई आप पेरेंट्स के पॉकेट के ऊपर डकैती डालिए। मतलब बहुत कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। यदि सल्युसन भएन यस्तो 20% हाइक गरेर गर्दैछ, हाम्रो लोकललाई पनि हार्ड एन्ड फास्ट गरे। बस जो 1 किलोमिटर मात्रै छ हामीले ल्याउँदै थियो, हार्ड एन्ड फास्ट गर्यो 1300 रुपियाँ गरेर लोकल, हाफ किलोमिटर पनि लाँदैछ। यदि यस्तो भयो भने हामी सब पेरेन्ट्स मिलेर हामी हङ्गर स्ट्राइक पनि बस्नु, हामीलाई कर लाग्छ। यहाँ दिँदैन, हामी बाटोमा। आप भूख हड़ताल पे बैठेंगे? जी, हम लोग करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। देखिए, हंगर स्ट्राइक में हामी बस्छ। आधा किलोमीटर से भी अगर बच्चा आता तो बस में आना पड़ेगा। कभी कभी तो कंपल्सन है, आप बच्चा कंपल्सरी कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है। मेरा हिसाब है आप बच्चे को बाइक पे नहीं ला सकते आप, लेकिन बस में ही भेजना है। ऐसा क्या जरूरत है? ये एक और बात आ गई कि हाफ किलोमीटर में भी अगर घर है किसी का, कोई बच्चे का, तो उसे बस से ही आना है, कंपल्सरी कर दिया है। और भाई साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं माना गया तो ये हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी, हम सब ये जितना भी हम लोग है, गार्जियन सब है, हम लोग भूख हड़ताल में बसने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और बुक्स, एक और बात कहनी है, बुक्स का भी एक ये लोग, जैसे होता है ना बालू माफिया, अनेक प्रकार के माफिया होते हैं। एक एजुकेशन माफिया भी अभी हाल फिलहाल में निकल रहा है। लोग बुक्स अननेसेसरी कीमत का बुक्स, जो कि वो एक पन्ना भी यूज नहीं किया होता है, बुक्स लेना ही है आपको। अगर आप इसको अगेंस्ट में जाते हैं तो आपको बोलेगा कि आप मत लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले जो स्कूल थे उनके नाम होते थे शिशु शिक्षा निकेतन, सरस्वती विद्या मंदिर, लेकिन अब शिशु शिक्षा निकेतन नहीं है, सरस्वती विद्या मंदिर नहीं है, अब ये पढ़ाई की दुकानें बन गए हैं, पढ़ाई की दुकान अब बन गए। हाँ मैम, क्या नाम आपका? इंद्रानी। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? हाँ। आपकी क्या शिकायत है? मेरी शिकायत ये है कि ये जो जितना फीस है, उन लोगों को इस फीस में टाइम बढ़ाने से पहले हम लोग गार्जियन जो है सबके साथ कंसल्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई कंसल्ट नहीं किया। फिर ये जो फीस कितनी बढ़ा दी? 20% हाइक कर दिया। 20%? हाँ, एक साल में अगर एक ही बार में 20%। पिछले साल ही 25% हाइक किया था, इस साल पिछले साल 25% हाइक था, यानी एक साल में 45% हो गया। 45% हाइक कर दिया। बताइए कैसे काम चलेगा? डबल हो गया। और पीटीएम नहीं होता है,
हम लोग अभी नहीं देता है, एग्जाम के पहले एडमिट कार्ड नहीं देता है जब तक फीस बुक बस फीस जो पेपर होता है ना, पेपर वो भी बच्चे को खुद लेके जाना पड़ता है। पेपर एग्जाम का पेपर वो खुद खरीद के लेना पड़ता है। हाँ, आंसर शीट भी। ये सब कहाँ का नियम है बोलिए तो? फीस बुक और स्कूल फीस बुक क्लियर होना चाहिए तभी एडमिट कार्ड मिलेगा। एवरेज 47, हाँ 4700 ऐसे ही। हाँ, मंथली 5000 ऐसे ही है। मैंने कभी कम कभी बेसी हो। ऐसे एक बराबर फीस नहीं है, हमेशा हर मंथ फीस चेंज होता रहता है, सेम फीस स्ट्रक्चर नहीं है। स्कूल का डायरी, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड फर्स्ट दिन से लेके जाना होता है स्कूल से। उसको भी स्कूल शेष होने के बाद उसको डायरी मिलता है और आई कार्ड मिलता है। ऐसा कहाँ का नियम है ना? 2 महीना बस का भी पे करना पड़ेगा, स्कूल का भी पे करना पड़ेगा। क्लास 1 का और क्लास 8 का फी एक ही है। एक ही है, कम नहीं है। हाँ। तो देखिए क्लास 1 की और क्लास 8 की फीस एक ही बताई जा रही है और यहाँ पर अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं गार्जियन, लेकिन देखिए सुनिए, एक मिनट। को भी अलाउ आज देखिए हम लोग 3 आदमी अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 3 अंदर जाने नहीं दे रहे। और जिस दिन फीस देना होता है, ये पूरा गेट भरा रहता है, पूरा लॉबी भरा होता है, उस दिन छोड़ देते हैं। आज हम 3 कुछ नहीं, पैसे लाओ अंदर घुसो और कुछ नहीं, मतलब फीस का दिन फीस लाओ अंदर घुसो। और कुछ कारण की वजह से मैडम के पास या प्रिंसिपल के पास भेंट नहीं कर सकते। कोई मारपीट कर रहे, झगड़ा तोड़फोड़ कर रहे, वो सब तो नहीं कर रहे ना, बातचीत के लिए जा रहे हैं। ये कितने को अनुमति दे रहे हैं? 2 को बोल रहा है। 3 जाने से क्या होगा? कुछ होगा वहाँ से? क्या पूरा डंग डुंग की कुश्ती हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? अरे रोड में ये बदनाम किसका हो रहा है? मावड़ी स्कूल का स्कूल प्रबंधन क्या बोला है आपको? नहीं, इसमें हम लोग को ऑर्डर है 2 आदमी देने का है। कौन बोला 2 आदमी? प्रिंसिपल बोला 2 आदमी देने के लिए। बोलिए ना, बोलिए। कौन बोला आप लोगों को 2 आदमी? तो देखिए ये लोग गार्जियन ने कहा है कि रोज तो जब आप फीस देने जाए तो 100 आदमी अंदर जा सकते हैं, लेकिन आज केवल 2 आदमी को फिलहाल जान दिया है। यहाँ इतने सारे जो गार्जियन है वो यहाँ पर धूप में खड़े हैं और बता दें फिर ये आपसे खबर समय की मुहिम काम होती नजर आ रही है। लोगों पे रोज सारा लोग जागरूक हो रहे हैं और यही वजह है कि आज डागापुर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में जो गार्जियन है उनके द्वारा यहाँ एक तरह का विरोध प्रदर्शन कहेंगे, क्योंकि उन्होंने डेपोटेशन दिया था फीस को लेकर, साथ ही अन्य मुद्दों पर, लेकिन स्कूल कृतपक्ष ने अभी तक उन्हें बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया। केवल 2 आदमियों के लिए अंदर जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। इसके अलावा इनका यह भी आरोप है कि अप्रत्याशित रूप से फीस यहाँ बढ़ाई गई है, लेकिन फीस देखिए हर महीने सबसे बड़ी बात हर महीने में फिर से दिखाइए, हर महीने की अलग अलग फीस है। सेशन चार्ज किस चीज के लेते हैं? सेशन चार्ज भी लिया जाता है। हाँ, किस बात का सेशन चार्ज? फिर ये अप्रैल महीना का 3940, मई का 4610, हाँ, फिर जून का एडमिशन में डोनेशन भी लेते हैं क्या? हाँ, आप 47,000 47,000 डोनेशन। स्कूल में फाइनल एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आइए, आप बोलिए आपका बच्चा को एडमिशन चाहिए, वो लोग एडमिशन ले लेगा। न्यू एडमिशन में डोनेशन लेंगे? बिल्कुल 100%। ये बच्चा लोग जो मावट नर्सरी से मावट हाई में आ रहा है वो तो सेम स्कूल कंटिन्यूएशन है, फिर भी हम लोग को 14,000 देना पड़ा। 14,000 केजी से मावट नर्सरी है। ये देखिए ये कितने की जितना है क्लास 8 का उतना ही है। देखिए यहाँ देखिए 3 क्लास और 8 क्लास की सेम भी है यहाँ पर। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ लिखा हुआ है, बाकायदे प्रिंटेड है, साफ, कोई हाथ से भी नहीं लिखा हुआ है, प्रिंटेड है। ये स्कूल भी इसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहा है कि म्यूजिक फी किस चीज का ले रहा है, मिसलेनियस फीस किस चीज का ले रहा है, मिसलेनियस किस बात का है। क्लास 1 का भी सेम है, क्लास 1 का भी यही फी है। ये फी बुक खाली बस इसमें नाम चेंज है, नाम भी अपने डाल दीजिए, फी बुक सेम बना दिया। आप जो आपका नर्सरी में पढ़ रहा है, चाहे 1 में पढ़ रहा है, चाहे 12 में पढ़ रहा है, फीस आपको सेम देना पड़ेगा। 2 बजे तक होता है और इसका 4 बजे तक होता है, लेकिन सेम ही सब्जेक्ट कितना अलग है, लेकिन सेम फीस है। अच्छा ये बताइए, आप लोग इतने खड़े धूप में खड़े, कब से आप पसीने बहा रहे हैं? अगर आप लोग को अंदर ही नहीं जाने देता है या आप लोग जो डेपुटेशन देते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अभी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे तक हम कार्रवाई, आगे अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दे, आगे जाएंगे।
जब हमारे यहाँ पे क्या बोलिए? हंगर स्ट्राइक भी कर लेंगे हम लोग। अनशन करेंगे? हाँ, अनशन करेंगे तो। अनशन तो महात्मा गांधी ने सिखाया हुआ है अनशन करना। जब सुनवाई नहीं हो रहा है, गार्जियन को बुलाया नहीं जा रहा है। गार्जियन यहाँ पर खड़े हैं अंदर। ये क्लास 1 का फीस स्ट्रक्चर है, सेम देखिए क्लास 1 का देख लीजिए आप, ये क्लास 1 का है, ये सेम है। देखिए आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। क्या करेंगे आप? हम लोग तीन पेरेंट्स जाने की मांग कर रहे हैं कि 3 पेरेंट्स को अलाउ किया जाए, लेकिन अभी तक 3 पेरेंट्स को भी अलाउ नहीं कर रहा है स्कूल। अगर 3 को अलाउ नहीं करती है तो फिर हम अंदर भी नहीं जाएंगे, हम यहीं से वापस लौटेंगे और सीधा प्रशासन के पास। महीने का निमंत्रण निकल करेगी हमारे लिए। देखिए फिर देखिए यहाँ पर फिर दिखा रहे हैं कि हुआ है। ये क्लास 1 का है, ये क्लास 8 का है। क्लास 8 के भी देखिए 3940 और क्लास 1 के भी 3940। तो मतलब सर यहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का फीस एक है पूरे साल तक। अभी आप बताइए, मेरा बच्चा कम, उसको फी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी आप 12 के बच्चे को पढ़ा रहे, एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे, आप फीस एक इक्वल कैसे कर सकते हैं? वन में साइंस फी लैब ज्योग्राफी फी भी नहीं चाहिए ना सर? वन में साइंस ज्योग्राफी फी, और हम लोग भी देखिए यहाँ तो गार्जियन का आरोप है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग स्कूल प्रबंधन जो है उनसे भी बातें करें, कोशिश करते हैं अंदर जाने की। अगर ये लोग जाने देंगे तो सर हम लोग अंदर जाने देंगे आप लोग? हम लोग को बात करना था प्रिंसिपल साहब से, अनुमति नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर लोग खड़े हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम चाहते थे कि प्रिंसिपल या फिर स्कूल जो कृतपक्ष है उससे हम बातें करें, उसकी बातें आप तक पहुंचाएं, लेकिन यहाँ पर सील कर दिए गए हैं, ये पूरा गेट बंद है और मीडिया जा सकती है लेकिन नहीं जाने दे सकते हैं। ये इनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पर जरूर करेंगे कि अब जो कहते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर चल जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, और उसी का नजारा आज यहाँ इस स्कूल में देखने को मिल रहा है जब गार्जियन सड़कों पर आ गए हैं। और ये स्थिति केवल इस स्कूल की नहीं है, ये स्थिति बहुत से स्कूलों की है। कुछ ही 2-4 अच्छे स्कूल होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे स्कूल खराब है, लेकिन ज्यादातर स्कूल है जो इसी तरह की स्थिति से जुड़े हुए हैं। आप अच्छे स्कूल सिलीगुड़ी में 2 अच्छे स्कूल है, सेंट जोसेफ हो गया, भक्ति नगर, उसका फी वो देखिए वो आप कि मिड सेशन में जाएंगे तो एडमिशन नहीं होगा, वो या तो नर्सरी में होगा या तो 11-12 में होगा। लेकिन ये बच्चे लोग का बोल रहे हैं कि पहले नाम बताइए, बच्चे लोग का नाम नोट करेंगे उसके बाद जाने देंगे, तो हम अंदर नहीं जाएंगे। हमारी तरफ से ये डिक्लाइन है, हम बैकफुट ले रहे हैं स्कूल की तरफ से कि स्कूल हमें ना करेगा तो हम लोग जाएंगे प्रशासन के पास। फिर वही बात आ गई कि बच्चों के नाम पे डराया जाता है। और सीख अभी ये देखने को मिल रहा है कि जब ये यहाँ पर अंदर जा रहे थे तो जो सुरक्षा गार्ड है उन्होंने कहा कि पहले बच्चों का नाम बताइए, उसके बाद पेरेंट्स अंदर जा सकेंगे। क्यों बताएंगे? बच्चों से क्या मतलब? पेरेंट्स आए लेकिन यहाँ सब विरोध करे इस बात का कि बच्चों का नाम ले लीजिए, फिर उनको टारगेट बनाया जाए। बच्चों को टारगेट करेंगे, बच्चे को प्रेशर डालेंगे तो बच्चा टारगेट हो जाएगा। हम सबके बच्चे स्कूल में ये लोग टारगेट करेंगे, बच्चा कुछ स्टेप उठा लिया, स्कूल जिम्मेदार होगा। ठीक है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि फीस इंक्रीज किया हुआ है, ओके, पेरेंट्स लोग एग्री करेंगे, लेकिन उसके अनुसार फैसिलिटीज भी हम लोग को देना चाहिए। बच्चे का फैन का इशू है, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, और एवरी 2 years में स्कूल यूनिफॉर्म चेंज होता है। प्लस वन मोर थिंग, जैसे मेरे बच्चे क्लास 2 में है तो बंगाली बुक सेट का प्राइस दूसरा है, हिंदी बुक सेट का दूसरा है, नेपाली बुक सेट का दूसरा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज मावट स्कूल का जो रेपुटेशन है वो रेपुटेशन वो लोग को रखना चाहिए, क्योंकि मेरा पति का, उसका फैमिली का, सब लोग कजन लोग यहीं पे पढ़ा हुआ है। रेपुटेशन अच्छा है, इसलिए फैमिली लोग बच्चे इस स्कूल में डाल रहे हैं। सो मैं यही मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो लोग कुछ सोचे बच्चे के बारे में। ये स्कूल की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि हम 2 बच्चे का नाम अगर मांग लेंगे कि 2 बच्चे का नाम बताइए और अंदर आइए, तो उनको मालूम है कि 100 पेरेंट्स अपने आप बैकफुट हो जाएंगे कि वो आएंगे ही नहीं, कि बच्चे का नाम बताएंगे पता नहीं क्या होगा। स्कूल से जब भी कोई स्टूडेंट जाता है उसको टीसी दिया जाता है। टीसी हर स्कूल एक्चुअली दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे 800 से 900 रुपया यहाँ चार्ज होता है टीसी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। लेकिन स्कूल टीसी देगा उसका भी चार्ज 1000 रुपया, 900 रुपया, 800 रुपया चार्ज करता है टीसी। मतलब कि एक्सेस
अति का अति हो गया है। अभी आप लोग क्या करें, क्योंकि अब तो आप अंदर जाना नहीं है, तो अब हम अंदर आप लोग बुला दीजिए अंदर से, तो बुलाना पड़ेगा नहीं। अगर हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहा है तो हम सब जगह पे अलाउ है, क्यों नहीं जाने देगा ये लोग? किस बात का डर किस बात का? बच्चे तो आप लोग के पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग बोलिए ना। वही बोल रहा हूँ, बच्चे हम लोग अंदर जाए कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्यों अलाउ नहीं हो रहा, क्या रीजन क्या है इसका? अभी अलाउ क्यों नहीं कर रहे? फीस के टाइम पे आप 1000 आदमी अंदर घुस जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हम अपनी बात रखने के लिए आए, अभी इनको दिक्कत हो रहा है। इसका मतलब वो लोग गिल्टी है, गिल्टी तभी तो अंदर आने नहीं दे रहे। इसके माध्यम से हम एक बात कहना चाहेंगे, इसका एक प्रॉपर अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी होना चाहिए इस चीज को मॉनिटरिंग करने के लिए, इस चीज को देख रेख करने। आप एक सिंपल सा दुकान खोलेंगे तो आपके पास कॉर्पोरेशन वाले पहुंच जाएंगे, आपके पास फूड वाले पहुंच जाएंगे, कागज दिखाइए, पत्र दिखाइए, आपने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। लेकिन स्कूल आपका फीस हाइक कर देता है, मनमानी पैसा वसूलता है, इनके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। मतलब ये जो चाहे वो कर सकते हैं। हल क्या निकलेगा, हम एक ही बात जानना चाहते हैं, हल क्या निकलेगा? होना चाहिए स्कूल, पेरेंट्स और प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए। डोनेशन दीजिए, कैश दीजिए, चेक भी नहीं चलेगा, आमने सामने और बात में भी नहीं कर जाएगा। उसका डिस्कशन होना चाहिए। नहीं, तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, अंदर तो नहीं जाएंगे? अभी देखेंगे। वो ऑलरेडी दिया हुआ है। लिए साइन बच्चा का नाम मांग रहा है, करता है लेकिन कुछ देता भी नहीं है। तो रिसिप्ट कॉपी तो देगा कि हम लोग देंगे। आगे भी ऐसे ही हुआ था, बस लेके रख दिया, कुछ रिस्पांस नहीं है, स्कूल से कुछ बोलता नहीं है। अभी ऐसे करने से कैसे होगा बार बार। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे डागापुर स्थित एक स्कूल से, और खबर समय की मुहिम का असर कहे या फिर जो पानी सर से ऊपर जाता है उसको लेकर यहाँ गार्जियनों में उबाल आ गया है, और कई तरह के आरोप लगाते हुए यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि फीस जो है वो बढ़ा दी गई है, 1 क्लास की फीस और 8 क्लास की फीस एक है, और कई तरह की यहाँ समस्याएं हैं इस स्कूल में। बावजूद इसके जो स्कूल कर्तृपक्ष है वो इनसे मिलने भी नहीं दे रहा है। अभी भी सैकड़ों गार्जियन यहाँ पर आए थे, कड़ी धूप में बाहर खड़े हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति उन्हें नहीं दी जा रही है। तो ऐसे बहुत से आरोप हैं। फिलहाल इनका कहना है कि उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई, अगर जल्दी ही कोई हल नहीं निकला, तो प्रशासन से इस विषय में संपर्क करेंगे। तो बनाए खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।